से 10 डब्बे पटरी से उतरे हैं। पहले जानकारी मिल रही थी 2 डब्बे, फिर ये संख्या बढ़ी, अब 8 से 10 की संख्या बताई जा रही है जो डब्बे पटरी से उतर गए हैं। बड़ी संख्या है, 8 से 10 डब्बे पटरी से उतरना, यानी कि लोगों को उन डब्बों से बाहर निकालना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है। चंडीगढ़ से गोरखपुर ये ट्रेन जा रही थी, गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा लगभग 2:30 बजे के आसपास हुआ है। कुमार अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, 8 से 10 डब्बे पटरी से उतरे हैं, यानी कि एक बड़ा हादसा है, और जैसा कि अब जानकारी और ज्यादा बढ़ती जा रही है उससे यही लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा यहां पर और ज्यादा संख्या में रेस्क्यू टीम्स पहुंचानी पड़ेगी, मेडिकल टीम का होना जरूरी है, और साथ ही शायद रेलवे के डब्बे काटने की भी नौबत आ जाए, क्योंकि कई डब्बे हम ऐसे देख पा रहे हैं तस्वीरों में जो पूरी तरीके से नीचे की ओर हैं, यानी कि उनसे लोगों को बाहर निकालना इस वक्त एक बहुत बड़ा टास्क होगा। बिल्कुल निहाल, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लोग अंदर फंसे हुए हैं इन डब्बों में, जो डब्बे पलटे हुए गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जो रेस्क्यू का काम होता है लोगों को खोजना कि किन डिब्बों में लोग कहीं फंसे तो नहीं है। ज्यादातर लोग खुद से ही शुरुआत में जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है बाहर आए हैं, और 8 से 10 डब्बों के गिरे होने की जानकारी आ रही है। तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि ये लगभग ये जो ट्रेन है इस आधी से ज्यादा ये ट्रेन गिर चुकी थी और लोग इसमें फंसे हुए हो सकते हैं। घायलों की भी जानकारी आ रही है कि लोग घायल भी हुए हैं। वैसे लखनऊ का और गोंडा का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है रेलवे ने। 1594904 ये ट्रेन नंबर है जो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाती है। और अगर आपको डिटेल बता दें तो ये मोतीगंज का इलाका है गोंडा का, जहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर उस मोतीगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेन डिरेल हुई है। रेलवे की जो मेडिकल वैन है और डॉक्टर और सीनियर अधिकारी ये मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक घायलों की पूरी जानकारी मिल नहीं पाई है कि इसमें कितने घायल हुए हैं या फिर कैजुअलिटी अगर हुई है तो कितनी हुई है। नेहा, रेलवे के उच्च अधिकारी तो मौके पर पहुंच गए हैं कुमार अभिषेक, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई संख्या जल्द पता चल पाएगी कि कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं या फिर कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं, क्योंकि ये बड़ा हादसा है और जो क्षतिग्रस्त डब्बे हैं उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि अंदर गंभीर रूप से घायल लोग भी हो सकते हैं, जो हो सकता है कि मदद के लिए गुहार लगा रहे हो, क्योंकि डब्बे अमूमन बंद रहते हैं, ऐसे में उनकी हो सकता है आवाज भी बाहर तक ना पहुंच पा रही हो। देखिए ये शव यहाँ पर दिखाई देने लगा है। ये जो तस्वीर अब से कुछ देर पहले हमने दिखाई कुमार अभिषेक, उसमें एक व्यक्ति का शव दिखाई दे रहा है, यानी कि कैजुअलिटीज भी हुई हैं। संख्या कब तक मालूम चल पाएगी? आपकी पीआरओ या किसी और अधिकारी की रेलवे से बातचीत हुई है? देखिए, जो पीआरओ से बात हुई है उनके पास भी कैजुअलिटी की जानकारी नहीं है, लेकिन एक तरीके की घबराहट अधिकारियों में भी है कि आखिर ये जो ट्रेन दुर्घटना हुई है ये कैसी हुई है, क्या हुआ है, इसकी पूरी जानकारी देने में वो भी इस वक्त अक्षम थे। और उन्होंने सिर्फ कंफर्म किया कि हाँ ये ट्रेन दुर्घटना हो चुकी है, रेलवे के अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। कैसे हुई है या कितने लोग हताहत हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये जरूर है कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। अब देखना यह है कि वहां पर जो रेस्क्यू टीम पहुंची है, क्योंकि उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर बता दें, यूपी में गोंडा में जो ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 8 से 10 डब्बे पटरी से उतर गए हैं, डिरेल हुए हैं, उसमें एक की मौत की खबर आ रही है। हालांकि ये आधिकारिक जानकारी है, अब तक एक की मौत की खबर है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि हो सकता है कि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो या फिर कुछ लोग अभी रेलवे के डब्बे के अंदर ही ट्रैप हो गए हों। उन्हें बाहर निकालने की जल्द से जल्द आवश्यकता है, जिसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन कितने कारगर ये कदम हो पाएंगे ये कह पाना अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 2:30 बजे ये हादसा हुआ है, 1.25 घंटे का वक्त ही बीता है कुमार अभिषेक। और ऐसे में ये जो हादसा है इस पर रेलवे प्रशासन भी इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रखेगा, क्योंकि कोई भी गलत कदम यहां पर जानलेवा साबित हो सकता है। कई बार रेलवे के डब्बों को काटने में ही बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, उसमें काफी ज्यादा बारीकी का काम होता है और आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने पड़ते हैं।
तो इस बीच बड़ी खबर और दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें मृतक का शव जहां पर रखा गया है उस जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं। ट्रेन हादसे में एक की मौत की खबर आ रही है। 8 से 10 डब्बे बताए जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में ये संख्या कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 8 से 10 डब्बे डीरेल हुए हैं। ये ट्रेन चंडीगढ़ से गोंडा जा रही थी और गोंडा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यह ट्रेन हादसा हो गया। हादसों की वजह फिलहाल नहीं पता चल पाई, लेकिन हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। जिन लोगों के परिजन इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, इससे यात्रा कर रहे थे गोंडा तक की, वो इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। ट्रेन नंबर भी अब जारी कर दिया गया है। उधर सीएम योगी ने इस पूरे हादसे पर संज्ञान लिया है, अधिकारियों से बातचीत की है, लगातार मॉनिटर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सीएम की ओर से ये पूरा हादसा। धीरे धीरे करके घायलों की संख्या के बारे में भी जानकारी मिलेगी। ये हेल्पलाइन नंबर आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, इस पर आप फोन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी दिया गया है जिस पर आप कॉल करके अपने परिजनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं अगर वो इस रेल हादसे का शिकार हुए हैं और इसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तो अब बताया जा रहा है कि जहां पर हादसा हुआ है वहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जो ट्रेन हादसा है उस पर ताजा अपडेट हम आपको दे दें कि वहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, यानी कि व्यापक स्तर पर अब तैयारी की जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशंस की। सीएम ने क्योंकि राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ऐसे में वहां पर हेल्पलाइन नंबर्स के अलावा सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है क्योंकि घायलों की संख्या और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी।